आप जो है वो z प्लस m+1 ले लो पावर, तो आप स्प्लिट कर सकते हो कि इसकी पावर अलग कर लो और साथ में ये वाली पावर अलग कर लो। इसी तरह -1 आएगा, अगर -m आ जाएगा तो ये आ जाएगा -1 की पावर m आ जाएगा। ठीक है, अब ये z जो है वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो m जो है वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ आएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट लॉ ऑफ जो है वो एक्सपोनेंशियल जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि z की पावर m ले लें मल्टीप्लाई z की पावर n ले लें, तो आप जो है वो दोनों को इकट्ठा करके m+n लिख सकते हो। z की पावर m की पावर n हो तो mn आप लिख सकते हो। z1 z2 की पावर n हो तो z1 की पावर n अलग लिख सकते हो, z2 की पावर जो है वो n, यहाँ पे z2 आएगा, z2 की पावर n आप अलग लिख सकते हो। तो फॉलोइंग थ्योरम इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग द इंटेग्रल पावर्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। अच्छा जी, अब ये जो डे मोवरेज थ्योरम है ये है क्या कि इसकी स्टेटमेंट है जी हमारे पास कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज़ इक्वल टू, ये जो भी पावर आएगी नेक्स्ट में जो है वो क्या आएगा, वो ये इसके थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, चाहे वो पावर 2 हो, 5 हो, 7 हो, -7 हो, -6 हो, जो भी हो। तो आपका जो है वो यहाँ पर फिर क्या आना चाहिए, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन, ये n इधर अंदर चला जाए, फॉर ऑल इंटीजर्स n। अब आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि n पॉजिटिव भी हो सकता है, n नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक हो गया, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे जी हम इसको जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से जो है वो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम लोग डी मोवरेज थ्योरम का जो प्रूफ करेंगे वो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग पहले क्या लेते हैं कि n की, अब इंटीजर है ज़ाहिर बात है हमारे पास पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा, तो n को जो सबसे पहले हम लोग जो है वो ज़ीरो लेंगे। ठीक है, जब हम इसकी लेफ़्ट साइड के अंदर ज़ीरो पुट करेंगे तो वो बन जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की n की अब होल पावर n थी ना, तो वहाँ पर हम ज़ीरो लगा देंगे। अब अभी पीछे हम लोगों ने अभी किया था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पावर जब ज़ीरो हो जाएगी तो जैसे रियल नंबर्स में हो जाता है इसी तरह कॉम्प्लेक्स में भी हो जाता है कि वो 1 हो जाती है, तो वो यही चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इस 1 को जो है वो हम लोग जो है वो इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ये इस पूरी चीज़ को 0 बना देगा, कॉस 0 1 होता है तो ये इस चीज़ के 1 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, ये 0 के साथ हम लोग थीटा को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 थीटा प्लस आयोटा साइन 0 थीटा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो है 0 थीटा मल्टीप्लाई होकर कॉस 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ जो है 0 हो जाएगी तो ये आपका 1, तो 1 का 1 ही रह गया। तो अब हमने इसको फॉर्म को चेंज किया है तो हमारे पास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो इससे हमारे पास ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, कि वो भी 1 और वो भी 1। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वो n = 0 के लिए तो हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे n = 1। तो जब हम लोग जो है वो n = 1 लेंगे तो यहाँ पे पावर 1 लगाएंगे तो हमारे पास जो है वो पावर 1 ज़ाहिर आई है, तो उसकी कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा हमारे पास। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 1 का कोई फ़ायदा नहीं था लिखने का, इसलिए हमने नहीं लिखा। थीटा के साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो थीटा का थीटा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो, तो हमारे पास क्या बन गया, द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n = 0 एंड n = 1। अब नेक्स्ट इंडक्शन में जैसे मेन इसका एक कंसेप्ट होता है कि हम उसको जो है वो फॉर n = k हम कोई भी नंबर लेते हैं, उसके लिए जो है वो हम सपोज कर लेते हैं कि उसके लिए ट्रू है, और हम लोग जो है वो k+1 के लिए जो है वो प्रूफ करने जा रहे हैं। अगर k+1 के लिए हो जाएगा तो इसका मतलब है ओवरऑल ये रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने जब सपोज किया कि द रिज़ल्ट इज़ ट्रू फॉर n = k कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल की पावर k = कॉस k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। अच्छा जी, देन अब हम इसको k+1 के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जब पावर रूल्स यहाँ पर देखे थे तो हमने ये कहा था कि अगर ये इस तरह की पावर होगी हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ पर k+1 है तो हम k वाली को अलग कर लेंगे और 1 वाली को अलग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। ठीक है, और यहाँ पे 1।
तो हम लोग इसमें जो है वो अभी हमने जो सपोज किया था के वाला वो वाली फॉर्म हमने यहाँ लगा दी और ये चीज़ एज इट इज़ रह गया। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया है कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस के थीटा को कॉस थीटा के साथ किया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने जो इसने क्या किया हुआ, इसने डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है कि उसने आयोटा वाली को फिर इसके साथ कर लिया, आयोटा के थीटा को आयोटा साइन थीटा के साथ कर दिया, तो आयोटा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर बन गया, वो हमारे पास -1 की इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया था प्लस। अब बाकी जो दो चीज़ें होंगी जिसमें हमारे पास जो है वो एक तो ये साइन के थीटा हमारे पास कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी आयोटा आएगा, और एक जो है वो कॉस के थीटा जो है वो साइन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी आयोटा आएगा, तो उसने वो आयोटा जो है वो कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब आपके पास जो ये चीज़ है, ये आपके पास जो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो आप उसको कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कह देते हैं, तो वो ये चीज़ बन जाती है। इसी तरह ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने क्या किया है, थीटा को उसने कॉमन ले लिया है, ठीक है, तो ये k+1 रह गया और ये भी k+1 है, तो ये वही फॉर्म बन गई कि ये जो पावर थी वो इधर आके मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी। तो दस द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट फॉर n इज इक्वल टू k इम्प्लाइज इट्स ट्रूथ फॉर n इज इक्वल टू k+1। हैंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन कि आप जो है वो कोई भी इसकी पावर ले लो वो आपकी जो है वो ट्रू होगी, लेकिन ये सिर्फ साथ में ये कंडीशन ये मेंशन की हुई है फॉर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। लेकिन ऊपर जब हम लोगों ने स्टेटमेंट की थी उसमें हमने कहा था फॉर ऑल इंटीजर्स, यहाँ पर जस्ट जो है वो पॉजिटिव जो है वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जब पॉजिटिव की बात कर रहा है तो हमें ऑब्वियसली अब नेगेटिव के लिए भी करना चाहिए, ठीक है। तो नाउ सपोज n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर से n इज इक्वल टू -m, ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा जी, अब यहाँ पर जब हम n को जो है वो रिप्लेस कर देंगे -m से, फिर उसके बाद अब हम लोगों ने जो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये -1 और ये जो m था ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो -1 होता है इसको हम 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1 की पावर m वो तो 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी पावर साथ में m, यानी कि हमने स्प्लिट कर दी ना पावर, ठीक है, ऊपर वाली के अलग नीचे वाली के अलग, ठीक। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो आ गई। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जो है वो इसको जो है वो ये चीज़ जो है वो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी हमने ये प्रूफ कर लिया है कि अगर ये पॉजिटिव था ना हमारे पास, तो ये वाला रिजल्ट अब हम यूज़ करेंगे कि यहाँ पर जो है ये कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा के बराबर आएगा ये, ठीक है। द रिजल्ट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड, वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। अब उसके बाद इंटीजर है, सॉरी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा है और बटे में आ गया है, तो हम इसको जो है वो रैशनलाइज करेंगे, यानी कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो नीचे डिवीजन में बटे में जो है वो हमारा आयोटा जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने कॉन्जुगेट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस था तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, और ये चीज़ जो है वो a प्लस बी और ये a माइनस बी बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो हमारा जो डिवीजन था बटा जो था वो वैसे ही ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने जब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो एफएससी में बेसिक्स पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हमारा कॉस जो है वो अपने नेगेटिव को ख़त्म कर देता है, ठीक है, और हमारा जो साइन होता है वो अपने नेगेटिव को बाहर ले जाता है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे उलट करके इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे उसने ख़त्म किया हुआ है और हम उसको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, और ये बाहर ले गया हुआ है और हम उसको अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसका हम लोगों ने उलट यूज़ किया, ठीक। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी, और ये एम थीटा जो है माइनस एम जो था ये क्या था, एन था, वो एन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इसका मतलब पॉजिटिव के लिए भी प्रूफ हो गया, नेगेटिव के लिए भी प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, ठीक है। पहले हम लोगों ने जस्ट पॉजिटिव के लिए प्रूफ किया था, अब नेगेटिव के लिए भी किया, तो ओवरऑल सबके लिए प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो डी मोवरेज थ्योरम था, जिसका हम लोग जो है वो यहाँ पर उसने यूज़ बताया भी हुआ है कि इंटेग्रल पावर्स लेने के लिए जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हमारे पास पावर्स आ जाती हैं तो उनको हम लोग जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो वो हम लोग डी मोवरेज थ्योरम को पोलर फॉर्म के अंदर, तो वो हम लोग जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। आगे उन्होंने हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जी। एग्जांपल है हमारे पास √3
माइनस एयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस एयोटा और इसकी पावर 6 ले ली है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये अब हमें किस में दिया हुआ है, कार्टेशियन में। डी मोवरीज अप्लाई करने के लिए जो है वो क्या होनी चाहिए, पोलर फॉर्म होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कार्टेशियन को सबसे पहले हम लोग जो है पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब हम पोलर फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 3 माइनस एयोटा इज़ इक्वल टू, ये हम लोगों ने पीछे किया भी था, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है वो आर जो था वो हमारे पास निकला था। आर हम लोग जो है कैसे निकालते हैं कि हमारे पास स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास जो है वो यहाँ पे -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा 3 और +1 4 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे 2, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 निकली थी, ठीक। और दूसरा हमारे पास जो था वो ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो थीटा हम लोग निकालते हैं वो हम लोग जो है वो टेन में वाई ओवर हम लोग वाई ओवर एक्स करके निकाल रहे होते हैं, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 लिया था और नेगेटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव जो है वो आया था रोटेशन से, वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पोलर फॉर्म जो है वो फिर इसकी ये बन जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या किया है कि इसकी पावर जो है वो क्या है, 6 है, तो हमने इसकी पावर 6 अप्लाई कर देनी है। जब हम इसकी पावर 6 अप्लाई कर देंगे 2 की पावर 6 अलग आ जाएगी और इस पूरी की पावर 6 जो है वो अलग आ जाएगी। अब ये वाली जो चीज़ है, इस पोलर फॉर्म जो बन गई है और ऊपर इंटेग्रल पावर भी दी हुई है, इसके ऊपर अब हम डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि क्या होगा कि ये जो पावर होगी ये हमारे पास जो है वो इस एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 और 6 खत्म होकर सिर्फ पाई बच जाएगा और यहाँ पे भी सिर्फ पाई बच जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो क्या होता है, कॉस पाई जो है वो कॉस जो है वो अपने नेगेटिव को ख़त्म कर देता है। तो एक स्टेप में हम ये लिखेंगे कि कॉस जो है वो प्लस जो है वो कॉस पाई बन गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा ये इस तरह करके लिख लेंगे, कॉस पाई, और साइन जो है वो अपना बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो -1 के बराबर आती है और ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आती है, 0 आती है। तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ये -1 बन जाएगा। तो -1 के साथ जब हमारा ये 2 की पावर 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो -2 की पावर 6 जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग ये चीज़ लेते हैं। अब ये क्या बनता है हमारे पास, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस एयोटा, वो हमने यहाँ पर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने उसको रैशनलाइज किया, ठीक है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इसके ऊपर हम लोगों ने अपनी पावर 6 जो है वो अप्लाई की, तो ये हमारे पास जो है वो 4 की पावर अलग आ जाएगी और इसकी पावर अलग। अब ये चीज़ जो है वो हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, तो उसकी हम लोगों ने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है वो, तो अब हम लोगों ने ये 2 था और ये 4 था, तो हमने इसको और इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे ये 4 क्या होता है, 2 की पावर 2 होता है ना, तो हमारे पास ये 6 to 12 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे इसलिए हमारे पास यहाँ 12 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग अपना जो है वो ये वाली 6 पावर इधर ले आएंगे, 12 - 6 6 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर 2 की पावर 6 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जो है वो हैंस हम लोग जो है वो ये कर सकते हैं कि ऊपर वाली का जवाब जो है वो -2 की पावर 6 आया था और नीचे वाली का जवाब हमारे पास जो है ये बटे में इस तरह से आया था, -1 ओवर 2 की पावर 6, ठीक। तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा सारा, हमारे पास 1 इसका जो है वो आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6, साइन x प्लस एयोटा कॉस x की पावर n, और इसको हमने ये प्रूव करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो वही रोटेशन वाला फॉर्म हम यूज़ करेंगे π/2 का। जब यहाँ पे ऑड मल्टीपल होता है तो वो अपना जो है वो क्या करता है कि वो कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाता है और साइन अगर यहाँ पे हो तो वो कॉस में चेंज हो जाता है। तो वही यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है कि ये कॉस π/2 के साथ मल्टीपल 1 है, ठीक है। तो ये जो है वो साइन x जो है वो हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह ये जो कॉस x है इसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं कि इसका 1 है, तो ये साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाता होता है। तो हम इसको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें राइट साइड पे ये फॉर्म चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, साइन एक्स प्लस अयोटा कॉस एच की पावर n, ठीक है, ये हमने ली, ठीक है। इसके अंदर हमने ये जो अभी कन्वर्ट किया था वो लिखा और पावर n ली, और बाय डी मोवरेज थ्योरम जो है वो हमारे पास ये n जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही हमारी राइट साइड थी। तो ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जी,
एक्स है हमारे पास कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो एक्स की पावर एन जो है वो क्या आ जाती है कि इसकी पावर एन ले ली और बाय थ्योरम जो है वो हमारे पास ये एन नेक्स्ट स्टेप में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 1/x जो है वो क्या होता है कि 1/cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इसको कॉन्जुगेट के साथ जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपका जो है नीचे जो है वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन के वो 1 होके ख़त्म हो जाएगा और ऊपर जो है वो आपका जस्ट ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। अब इसकी पावर n ले लो, यानी कि इसकी n ले लो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप क्या कर रहे हो कि आप जो है वो ये कॉस जो है वो अपने नेगेटिव को इग्नोर कर देता है, तो हम अगर नेगेटिव यहाँ लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये वाला नेगेटिव जो है वो इधर आ जाएगा। यह हमने काम इसलिए किया है क्योंकि डी मोवरेज थ्योरम में यहाँ बीच में नेगेटिव नहीं आता, प्लस आता है, तो हमने इस नेगेटिव को इधर ले जाने के लिए ये काम किया है, ठीक है। तो ये होल की पावर n एज इट इज चलती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा कि ये पावर n जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक। और आपका वही बात कि इसने इसको ख़त्म कर दिया और इसने उसको बाहर ले गया, ठीक। तो जस्ट वो अप्लाई करने के लिए हमें एक दफ़ा उसको अंदर लेके जाना पड़ा, बाद में हमने उसको दोबारा बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n, ठीक है। इसका भी जवाब निकालिए, इसका भी जवाब निकालिए, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस योटा माइनस योटा वाली फॉर्म के साथ ख़त्म हो जाएगा, जस्ट कॉस और ये कॉस बच जाएगा, तो ये 2 cos n थीटा बन जाएगा। और अगर नेगेटिव करेंगे तो आपके पास जो है वो cos n थीटा माइनस cos n थीटा के साथ ख़त्म हो जाएगा और आपका ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 2 अयोटा साइन n थीटा आपका बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ द डी मोवरेज थ्योरम। इसमें नंबर 1 एप्लीकेशन आपकी है कि टू एक्सप्रेस कॉस n थीटा एंड साइन n थीटा एज फाइनाइट सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा वेयर n इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब इसमें हम लोग ये वाली फॉर्म अपने लिखी और इसके अंदर जो है वो अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसमें राइट साइड हमने पहले लिखी है और लेफ्ट साइड बाद में लिखी है और इसके ऊपर हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। जब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते होते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले वाला होता है और उसकी ये जो भी पावर दी होती है वो यहाँ पर आ जाती है, तो इसलिए cos n थीटा आ गया। फिर NC1 जैसे कॉम्बिनेशंस में हम लोग करते हैं, ये चैप्टर नंबर 7 में फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो NC1 लगा देते हैं और फिर इसकी पावर एक कम होती जाती है और इसकी पावर एक बढ़ती जाती है हर स्टेप में, ठीक है। तो इसलिए जो है वो cos n-1 हो गया और इसकी पावर यहाँ पे फिर दूसरी वाली चीज़ की पावर 1 आ गई। आगे NC2 लिखेंगे तो इसकी पावर n-1 से n-2 हो जाएगी, ठीक है, और इसकी पावर 1 से 2 हो जाएगी, तो उसकी एक कम होती जा रही है और इसकी एक बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह करते करते जो है वो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे उसने n-1 cos और यहाँ पे इसकी पावर जो है वो 1 रह गई है और यहाँ पर इसकी पावर n-1 रह गई, ठीक है। और उसके बाद इधर जो है वो cos वाले की पावर 0 हो गई, तो 0 अब वो आपकी 1 बन जाता है और यहाँ पे इसकी पावर n हो गई, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या किया है कि cos n थीटा एज इट इज़ रह गया NC1, ठीक। और इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरीके से किया है क्योंकि अयोटा जो है उसने बाहर लिखा है cos n-1 और साइन थीटा यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट ये वाली जो चीज़ थी इसमें जो है वो हमारे पास क्या था, एयोटा की पावर 2 थी और एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इसलिए उसने यहाँ पर जब एयोटा को बाहर निकाला तो माइनस का साइन डाल दिया। बाकी ये और ये वाली चीज़ जो है वो उसने एज इट इज़ लिख दी। इसी तरह यहाँ पर आपका जो है अयोटा क्यूब आया था वो आपका माइनस अयोटा के बराबर होता है, यहाँ भी अयोटा 4 आया था वो आपका +1 के बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह करते कराते जो है वो ये वाली फॉर्म जो है वो यहाँ पर आपका क्या आएगा, अयोटा की पावर n-1 ही है बाहर आएगी और यहाँ पे अयोटा की पावर n ही बाहर आ जाएगी, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर 2 केसेस आ जाते हैं कि n हमारे पास जो है वो या तो इवन होगा या फिर हमारे पास ऑड होगा। फिर अगर हमारे पास n इवन होगा तो n-1 तो ऑड होगा, लेकिन n-2 जो है वो क्या होगा, इवन होगा। और आपका जो है वो n/2 और n-2/2 जो है ये भी आपके नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब ये कैसे आते हैं, आगे क्यों आए हैं, ये आगे हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं।